बोला चेंज पॉइंट इन लेवलिंग रिफर्स टू एट द लोकेशन वेयर चेंज पॉइंट, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट। चेंज पॉइंट बोल दो या फिर इसी को क्या बोलते हैं, थक गए क्या आज हम, ऐसा हमको लग रहा है। चेंज पॉइंट और इसी को क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट, टीपी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, इन द केस ऑफ लेवलिंग, चेंज पॉइंट और टर्निंग पॉइंट का कंसेप्ट क्या है, क्या जरूरत पड़ती है और कब ऐसा होता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइट कंडीशन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, द ग्राउंड प्रोफाइल इज समथिंग लाइक दिस। अगर ग्राउंड की प्रोफाइल इस तरीके से और आपको लेवलिंग करने के लिए बोला गया पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, इनके आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, इनका आपको आरएल आपको फाइंड आउट करने, तो ऑब्वियसली यू विल परफॉर्म द लेवलिंग वर्क, यस और नो। उस केस में आप लेवलिंग वर्क परफॉर्म करेंगे। अब लेवलिंग वर्क के लिए ऑब्वियसली यू शुड हैव अ बेंचमार्क पॉइंट पी। मान लो बेंचमार्क पॉइंट पता है, तो आपने इंस्ट्रूमेंट को प्लेस किया समवेयर हेयर, लेट्स से यू हैव प्लेस द इंस्ट्रूमेंट हेयर, कुछ रीडिंग यहाँ से ले पाए, कुछ रीडिंग यहाँ से ले, अब ऑब्वियसली इन फ्रॉम दिस पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यू कैन नॉट टेक द स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट बी। ग्राउंड प्रोफाइल इस तरह की होने की वजह से इंस्ट्रूमेंट की इस पहली पोजीशन से क्या हम पॉइंट बी पे स्टाफ रीडिंग ले सकते हैं, जवाब है नहीं। अब अगर मुझे बी पॉइंट पे आगे लेवलिंग वर्क को कंटिन्यू करना है, टू टेक फर्दर स्टाफ रीडिंग आई नीड टू प्लेस द इंस्ट्रूमेंट एट डिफरेंट लोकेशन। तो जब कभी भी हम इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते हैं, तो टू मेंटेन द कनेक्टिविटी ऑफ द लेवलिंग वर्क, जो प्रीवियस लेवलिंग वर्क है और जो आगे लेवलिंग वर्क हम करने जा रहे हैं, उसको कनेक्ट करने के लिए एक अप्रोच क्या फॉलो करते हैं कि whenever we will change the location of the instrument level instrument, the first reading always we will take on the previous station, जिसको आप बोलते थे बैक साइड रीडिंग। तो जिस स्टेशन पे हमने एक अभी फोर साइड रीडिंग ली थी, उसी स्टेशन पे अब मुझे क्या लेनी है, बैक साइड रीडिंग लेनी है फ्रॉम द नेक्स्ट पोजीशन। तो जब आप इंस्ट्रूमेंट, जब स्टाफ रीडिंग एट ए की बात करेंगे, तो एट स्टेशन ए और एट पॉइंट ए यू विल फाइंड टू स्टाफ रीडिंग। एक स्टाफ रीडिंग आपने ली है फोर साइड ब्लैक वाली पोजीशन से, वन पोजीशन से, और इसी पॉइंट ए पे एक रीडिंग आपको मिलेगी बैक साइड, जो कि आप ले रहे हैं कहां से, लोकेशन टू से, एंड सिमिलरली सो ऑन। इन्हीं को बोलते हैं चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ओनली बैक साइड रीडिंग इज टेकन, बिल्कुल गलत। बोथ बैक साइड एंड फोर साइड रीडिंग्स आर टेकन, सही है, एमएसक्यू नहीं है, ठीक है। सर्वे वर्क्स एंड, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। स्टाफ रीडिंग इज टेकन ऑन द बेंचमार्क, पहली रीडिंग, लेवलिंग वर्क की जो पहली रीडिंग होती है दैट ऑलवेज वी विल टेक ऑन द बेंचमार्क, और उसको हम लोग बोलते हैं बैक साइड रीडिंग। इनको किस रीडिंग को बैक साइड बोलना है, किस रीडिंग को इंटरमीडिएट साइड बोलना है, किस रीडिंग को फोर साइड बोलते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम लोग लेवलिंग वर्क में बुक में या फील्ड बुक में इन रीडिंग्स को प्लेस करते हैं, टू अप्लाई द मेथड्स, अगर हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेथड की बात कर लें या फिर राइज और फॉल मेथड की बात कर लें, तो वहां पर इनका करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ऑल दिस रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी रीडिंग का प्लेसमेंट आपने गलत कर दिया, इन दैट केस यू विल गेट द रॉन्ग आरएल। तो चेंज पॉइंट और टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या है, हाँ, फर्स्ट रीडिंग ऑफ द लेवलिंग वर्क विल बी ऑलवेज बैक साइड, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और जब कभी भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते हैं, तो हर शिफ्ट करने के बाद, हर शिफ्ट के बाद फर्स्ट वी वी नीड टू अप्लाई द टेम्परेरी एडजस्टमेंट। तो अगर मैं बात करूं लेवलिंग के टेम्परेरी एडजस्टमेंट क्या होते थे लेवल के, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, देन वी विल परफॉर्म द फोकसिंग ऑफ आई साइड, फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव साइड, ये सारे टेम्परेरी एडजस्टमेंट परफॉर्म करने के बाद देन वी विल टेक द फर्दर रीडिंग्स। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा ए, नहीं बी। बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और करोगे